हेलो दोस्तों, मैं नितिन शर्मा आपके अपने चैनल सिलेक्शन विद नितिन शर्मा में आपका स्वागत करता हूं। आज हम पढ़ने वाले हैं एसएससी जीडी मैथ्स के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। ठीक है, कल हमने अपनी क्लास ली थी। ठीक है, आज हमारी एसएससी जीडी प्रीवियस ईयर की दूसरी क्लास है। ठीक है, चलिए हम देखते हैं क्या है क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है कि 1500 की 60% का 350% क्या होगा। ठीक है, ये क्वेश्चन आपके एसएससी कांस्टेबल 2019 में आया है क्वेश्चन। ठीक है, इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। चलिए, क्या कह रहा है क्वेश्चन। क्वेश्चन कह रहा है कि 1500 के बोले तो गुणा 60% लगा हो तो बच्चों नीचे 100 लगाते हैं। का बोले तो गुणा 350 बटा बटे में क्या आएगा बच्चों, जैसा लिखा हुआ है प्रतिशत है तो नीचे 100 आएगा। ठीक है, अब देखिए 2 जीरो से 2 जीरो काट दिए, 1 जीरो से ये जीरो काट दिया, ये वाले से इसे काट दिया। ठीक है, अब यहां बच गया 15 गुणा 6 तो 15 छिक्का 90 हो गया, तो 90 लिख लिया आपने। गुणा यहां क्या बच गया बच्चों 35, क्या बच गया 35 बच गया। ठीक है, आप गुणा कर दीजिए, 9 की गुणा कर दीजिए, जीरो को हम रोक लेते हैं। ठीक है, 9 पन्ना 45, 9 3 27 और 4 31, 315 और ये आपका जीरो बच गया था। ठीक है, तो आंसर क्या आया 3150। ठीक है, चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन पर। चलिए हम चलते हैं अपने दूसरे वाले क्वेश्चन पर। दूसरा वाला क्वेश्चन कह रहा है कि U रेशो V दिया है हमको 4:7, V रेशो W दिया है 9:7, यदि U बराबर दिया है 72 तो W का मान क्या होगा। ऐसे वाले प्रश्न को देखिए क्या करेंगे। देखिए यहां पर हमें 3 की बात दी है, U दिया है, V दिया है, W, इन तीनों को लिख लीजिए। U V W, UV की वैल्यू कितनी है 4:7, VW की वैल्यू कितनी है 9:7 लिख लिया इस तरीके से। ठीक है, आगे क्या करना है, यहां पर देखिए इस क्वेश्चन में अगर UVW को रेशो निकालनी है तो क्या करना है आपको। देखिए यहां पर जगह खाली है तो यहां पर से भर लीजिए 7 से, यहां खाली है तो आगे बढ़ा दीजिए यहाँ पर 9। ठीक है, ये आपका सारा कॉलम ना भर जाना चाहिए। ठीक है, चलिए 7 सत्ते 49, 9 सत्ते 63, 9 चौक 36। समझ में आई बात। ठीक है, तो अब देखिए UVW तीनों का रेशो निकला है। आगे हम कह रहे हैं कि क्वेश्चन कह रहा है कि यदि U बराबर 72, ठीक है, और यहां दिया है कितना 36। ठीक है, हम कह रहे हैं कि U की वैल्यू हमारी है 36। ठीक है, और क्वेश्चन कह रहा है U की वैल्यू है 72। ठीक है, यूनिट के सामने यूनिट रख दीजिएगा। ठीक है, तो A बराबर क्या आ गया 72/36, ये गुणे में है नीचे भाग में जाएगा। 36 ग्राम 36, 36 दूनी 72, तो A बराबर कितना हो गया 2। ठीक है, A बराबर 2। ठीक है, एक यूनिट निकलाई तो हमें निकालना क्या है W का मान। जब एक यूनिट निकला है तो आप आसानी से निकाल सकते हैं। तो W का मान क्या होगा, क्या दिया है W का 49 गुणा 2, 49 दूनी कितना होता है 98, आंसर क्या हो गया 98। ठीक है, चलिए अपने अगले क्वेश्चन पर। चलिए हम चलते हैं अपने तीसरे वाले प्रश्न पर। तीसरा वाला प्रश्न कह रहा है कि 13 के प्रथम 8 गुणजों का औसत क्या है। चलिए क्वेश्चन करते हैं इसको। देखिए 13 का पहला गुणज क्या होगा, खुद 13 ही होगा। ठीक है, दूसरा गुणज क्या होगा 26, तीसरा गुणज क्या होगा 39। इसी तरीके से हमको जाना कहां तक है 8 गुणजों तक जाना है। ठीक है ना, तो देखिए 8 गुणज के 13 × 104। ठीक है, तो 8वां गुणज क्या हो जाएगा इसका 104 हो जाएगा। ठीक है, यहां कोई दिक्कत नहीं है। अब आप एक चीज देखिए, इस वाले क्वेश्चन में क्या करना है आपको, जब आपके समान अंतर हो। देखिए यहां पर 13 और 26 में कितने का अंतर है 13 का, 26 और 39 में अंतर है 13 का, इसी तरीके 13 का अंतर है। इसी तरीके से आप आगे भी देखेंगे तो 13 का अंतर होगा सभी में। ठीक है ना, 13 के पहाड़े में सभी में 13 का अंतर होता है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो आपको याद रखना है इस चीज को, जब समान अंतर हो, जरा एक नोट लिख लीजिए, समान अंतर हो तो आप ये नोट जरूर लिखते रहिएगा। ठीक है ना, इससे क्या होता है कि क्वेश्चन बहुत आसान हो जाते हैं करने के लिए। ठीक है ना, तो देखिए लिखा हुआ समान अंतर हो, समान अंतर आपको पता चल गया सभी में समान अंतर है, एक सीरीज तरीके से जा रहा है। ठीक है, तो आपको याद रखना है पहली संख्या प्लस
अंतिम संख्या, पहली संख्या प्लस अंतिम संख्या बटे 2। ठीक है, देखिए पहली संख्या क्या है 13, तो आपने लिख दिया 13 प्लस अंतिम संख्या क्या है 8 होगा हमारा 104 निकला था, 104 लिख दिया आपने बटे 2। इन्हें जोड़ दीजिए, 104 में 13 जोड़ेंगे तो कितना आएगा 117, 2 का भाग दे दीजिए 117 में, 2 पंचे 10, 2 अट्ठे 16, 2 पंचे 10, तो आंसर क्या आया 58.5। ठीक है, चलिए अब हम चलते हैं अपने चौथे वाले क्वेश्चन पर। चौथा वाला प्रश्न जो कह रहा है कि एक वस्तु को 15% की छूट देने के बाद 4,770 रुपए में बेचा गया है, वस्तु का अंकित मूल्य क्या होगा, आपको ये बताना है। ठीक है, क्वेश्चन करते हैं सॉल्व। देखिए 15% की छूट देने के बाद 4,770 में बेचा गया है, तो अंकित मूल्य क्या है। ठीक है, अंकित मूल्य मैंने यहाँ पे 100 ले लिया, 15% की छूट दे दी जाएगी तो वो चीज कितने की हो जाएगी 85 की। भाई 15% की छूट दे दे किसी में तो वो घट जाती है। ठीक है, तो 85 हो गई। ये हमारा यहाँ पर क्या है अंकित मूल्य है, ये हमारा क्या है बेचा गया जो मूल्य है वो है यहाँ पे। ठीक है, ये कितना दिया हमें 4,777। ठीक है, कितने में बेचा है 4,777 में बेचा है। ठीक है, अब आपको एक चीज याद रखनी है, यहाँ पर एक कंफ्यूजन होता है कि हम गुणे में जब हम लिखते हैं ऊपर 100 लिखें या नीचे 100 लिखें, तो आपको एक काम करना है, एक नोट लिख लीजिए आप थोड़ा सा, लिख लीजिए एक नोट, जो पता करना है, जो पता करना है उसे ऊपर और जो दिया है प्रश्न में उसे नीचे। ठीक है, ये नोट बहुत हेल्पफुल है। ठीक है, तो देखिए हमें कितना दिया है 4,770 में बेच रहा था, 4,770 लिख लिया, गुणा क्या लिखा है नोट, जो पता करना है उसे ऊपर, हमें क्या पता करना है अंकित मूल्य पता करना है, और अंकित मूल्य मेरा कितना था 100 बटा। ठीक है, और जो दिया है प्रश्न में क्या दिया 15% की छूट, यानी कि छूट क्या 85 का हो गया था 85। अब इसे काट लेते हैं, 5 के पहाड़े से 5 दूनी 10, 0, 5 का नाम 5, 5 सत्ते 35, 17 से काटेंगे, 17 का नाम 17, 17 दूनी 34। ठीक है, यहाँ से बच गया कितना 6 बच गया, और 7 6 13 बच गया, 17 वही 136, 1 बच गया, 17 7 119, 17 8 136 होता है, 1 बच गया। ठीक है, 281 गुणा 20, अब कर दीजिए 2 से, 2 1 का नाम 2, 2 अट्ठे 16, 2 दूनी 4 1 5, यहाँ 0 बच गया लगा लिया, 5,620। मेरा आंसर क्या आया 5,620। ठीक है, चलिए हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 5 पर। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि 2 की पावर 2 गुणा 3 की पावर 5 गुणा 7 की पावर 3 तथा 2 की पावर 4 गुणा 3 की पावर 4 गुणा 7 की पावर 1 का एलसीएम हमको पता करना है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट पार्ट में हमको क्या दिया है 2 की पावर 2 गुणा 3 की पावर 5 गुणा 7 की पावर 3 लिख लिया। दूसरे भाग में हमको क्या दिया है, दूसरे पार्ट में 2 की पावर 4 गुणा 3 की पावर 4 गुणा 7 की पावर 1 दिया है हमको। ठीक है, तो एलसीएम निकालना है, इसके लिए एक नोट लिख लीजिएगा। एलसीएम निकालने के लिए बड़ी वाली पावर को लो, बड़ी वाली पावर को लो। ठीक है, इतना आपको याद रखना है, बड़ी वाली पावर जिसकी हो उसको आपको ले लेना है। ठीक है, चलिए एलसीएम निकालते हैं। 2 की पावर 2 और 2 की पावर 4 में किसकी पावर बड़ी है 2 की पावर 4 की, तो इसे लिख लीजिए, गुणा 3 की पावर 5 और 3 की पावर 4 में किसकी पावर बड़ी है 3 की पावर 5 की बड़ी है, इसे ले लीजिए, गुणा अब 7 की पावर 3 और 7 की पावर 1 में पावर बड़ी है 7 की पावर 3 की। ठीक है, और ये क्वेश्चन हमारा हो गया है कंप्लीट। ठीक है, चलिए आज की क्लास कंप्लीट हो चुकी है। मुझे उम्मीद है आपको आज की क्लास पसंद आई होगी।
मैं आशा करता हूँ आप मेरे से इसी तरीके से क्लास में जुड़े रहिएगा। ठीक है, मैं आपसे उम्मीद करूँगा कि आप मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा।